लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हजरत ख्वाजा मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, वो खुद कहते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं बहुत गुनहगार था, ऐश और इशरत में गाने बाजे तमाशों में डूबा हुआ था। फरमाते हैं कि मैं शराब का इतना आदी था। गौर फरमाएं, दौरे ताबईन की बात है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं शराब का इतना आदी था। इसको इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब में लिखा है, जहां से मैं पढ़ रहा हूं इब्ने हजर मक्की ने लिखा है। अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं शराब का इतना आदी था कि शबे बारात में भी मैं शराब पीने से नहीं चुकता था। हालांकि आप अंदाजा कर सकते हैं हमारे यहाँ वो लोग जो शराब पीते हैं, कम से कम रमजान शरीफ में शबे बारात में लोग शराब नहीं पीते, इतना एहतियात तो लोग करते हैं। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं दीन से इतना दूर था कि मैं शबे बारात में भी शराब पीता था, और मैं शबे बारात में शराब पीकर नशे में धुत होकर के सोया पड़ा था। ऐसे में मैंने ख्वाब देखा। याद रखना, जब कुदरत किसी की दस्तगीरी करना चाहती है, जब कुदरत किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहती है, फिर किसी खतीब का, किसी का मोहताज नहीं करती। कुदरत उसके लिए राह खुद ही पैदा करती है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा करते हैं। कोशिश करने वालों के लिए रास्ते पैदा करते हैं, लेकिन कभी कभी जो कोशिश नहीं करते उसको भी करम से अपने करीब कर लिया करते हैं। कैसा करीम है वो मालिक, कैसा करीम है वो रब। अल्लाह अकबर। जिसकी चादर रहमत इतनी वसी है कि फरमाता है सबकत रहमती अला गदबी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई है। अल्लाह अकबर। और फिर उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो एक खास छूट है, जिसको कहते ना अपनी जबान में, वहां के लिए नहीं कह रहा हूं, मिलाना मत, सिर्फ समझाने के लिए, वीआईपी कोटा आप जिसको कहते हैं ना, उम्मत मोहम्मदिया के लिए ऐसी खुसूसी रियायत है कि अल्लाह ने जब मूसा की कौम की हालात दिखाए तो कहा लिख कलम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम की हालात दिखाए तो कहा लिख कलम, इसके हालात उसके हालात पूरे हालात लिखवाए। और जब नाबारी आई महबूब की उम्मत की, तो फरमाया उक्तुब या कलम, कलम लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? कहा मोहम्मद और उनकी कौम के हालात लिखो। तो जैसे नाम मोहम्मद सुना तो हैबत से कलम फट गया, लिख न सका। फिर कुदरत ने उसको जोड़ दिया, फिर कहा लिख कलम, मौला लिखो क्या? इरशाद हुआ लिख दे, महबूब की उम्मत गुनहगार है और मैं गफ्फार हूं। ये खुसूसियत है उम्मत मोहम्मदिया की। उम्मत महबूब गुनहगार है। डर था कि इस्यां की सजा अब हो गया रोजे जजा, भी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं शराब में डूबा हुआ शबे बारात में, बारात की रात सोया हुआ था। मेरी एक बच्ची, बहुत खूबसूरत बच्ची, जिसका इंतकाल हो गया था, इंतकाल कर गई थी वो पहले, कुछ दिनों पहले, और मैं शबे बारात में सोया था। मेरी आंख लगी, दिल की आंखें खुली तो मैंने क्या देखा कि मैदान महशर है, हश्र का मैदान है। और हश्र के मैदान में देखा कि मैं खड़ा हुआ हूं, लोगों का हिसाब किताब हो रहा है, मैं खड़ा हुआ हूं। पीछे से एक भयानक अज़दहा मेरे पीछे आता है और मैं दौड़ते भागते जाता हूं। सामने से एक बिल्कुल कमजोर से बुजुर्ग, बहुत खूबसूरत, बहुत सफेद चमकदार कपड़ों में वो आते हैं। मैं कहता हूं बाबा मुझे बचा लो। तो उन्होंने कहा कि मालिक मैं इस अजदहे से मुकाबले की ताकत नहीं रखता, इसलिए तुझे नहीं बचा सकता। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं भागा, भागते भागते एक पहाड़ था और वहां पर आग जल रही थी, वो खाई थी। मैंने सोचा इसमें छलांग लगा दूं। गैब से आवाज आई तू इनमें से नहीं है, वापस जा, तू इनमें से नहीं है, वापस जा। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं वापस पलटा तो मेरी फौत शुदा बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी फौत शुदा बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ा तो इशारा किया, वो अज़दा भाग गया। और फिर मैंने कहा बेटी ये क्या है और तू यहां क्या है? तो कहने लगी अब्बा
مسلمانوں کے بچے جہاں انتقال کرتے ہیں تو ان کو یہاں اس طرح سے جنت کے باغ میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے انتظار کرتے ہیں. ماں باپ آئیں گے تو بخشش کرائیں گے, ماں باپ آئیں گے تو ان کو جنت میں لے جائیں گے. پیارے ابا جی, آپ دیکھتے نہیں وہ جو اژدہا تھا, اژدہا وہ آپ کے برے اعمال تھے, اعمال برے کر کر کے آپ نے اس کو کتنا مضبوط کر دیا. کہا پھر وہ کون بزرگ تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی اتنی کمزور, وہ آپ کو بچا نہیں سکی آپ کی بلاؤں سے. کہا وہ کیا تھا؟ کہا وہ جہنم تھا. پھر بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا, ابا جان وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں, وہ وقت نہیں آئے کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں. بس خواب میں انہوں نے کہا, بیٹی وہ وقت آ گیا کہ تیرا باپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے. آنکھ کھلی, اس خواب کی لذت تھی. اور پھر مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد سوچا کہاں جاؤں, کس کے ہاتھ پہ توبہ کروں. تو حضرت سیدنا خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا امام حسن بصری کی خانقاہ میں گئے اور ان کے ہاتھ پر سچی توبہ کی, اور اللہ نے پھر مالک بن دینار کو جو مرتبے عطا کیے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ کسی دن موقع دے تو پوری تقریر, پوری گفتگو ایک حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کی جا سکتی ہے. اس کے لیے وہ دن کبھی اللہ عطا کرے تو ہم بات کریں گے. یہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت کیسے تھے. شب برات میں بھی شراب پی, کوئی گناہ نہیں چھوڑا. اللہ نے کیا بنایا, کیا شان عطا کی, التائبون, توبہ کرنے والے. مومن کی پہلی صفت توبہ کرو, کثرت سے توبہ کرو. کثرت سے توبہ کرنے کی برکت یہ ہے, ابھی توبہ کی استغفر اللہ, معاف کر دیے گئے. پھر کبھی گناہ کیا نہیں, گناہ ہو گیا, پھر استغفر اللہ, پھر معاف کر دیے گئے. جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, محبوب جب تک تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی ہم ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کریں گے. استغفار کرتے رہو, 100 مرتبہ تو فجر میں پڑھ لو, شام کو پڑھ لو, پڑھتے رہو استغفار. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو 100 بار استغفار پڑھے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. جو کثرت سے توبہ کرے اللہ اس کو فرما بردار اولاد دے گا, اس کی کھیتی میں کبھی قید سالی نہیں آئے گی, اور وہ جہاں موجود رہے گا وہاں بارش کبھی روکی نہیں جائے گی. التائبون پہلی صفت مومنوں کی توبہ کرنے والے.